So now let us start our lecture. Today's lecture शुरू करते हैं अपन, देखते हैं क्या आता है। चलिए, क्या कहते हैं, अपन ने सबसे पहले कल पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कल पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट में क्या कहते थे, दैट इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड लाइक दिस, तो इसका फॉर्मूला बनता था मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या देखा था, इसके बाद अपन ने देखा था दैट हाउ टू डू इट। तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप, ये सारी वैल्यूज को हमने किसके बराबर बोला था, दीज आर इक्वल टू 1 and rest all the values I cap dot j cap dot k cap and k cap dot I cap will be equal to 0। ये वैल्यूज अपन को पता चल गई थी और अपन डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते थे किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। कल अपन ने देख ली। आज अपन अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं आगे। आज अपन देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। नाम से ही पता चल रहा है वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि करने के बाद आंसर हमेशा क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता था, स्केलर होता था। स्केलर होता था इसीलिए आंसर में हमेशा और हमेशा क्या मिलता था, स्केलर मिलता था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आता था, डायरेक्शन की बात नहीं होती थी। बट वेक्टर में हमेशा आंसर क्या होगा, वेक्टर होगा, एक मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और साथ ही साथ एक डायरेक्शन भी मिलेगी। उस डायरेक्शन को अपन कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करके देखेंगे। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे दो वेक्टर्स हैं, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। ये एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते हैं, ये एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं, थीटा। तो अगर कोई हमसे बोले कि इन दोनों का क्या करना है अपन को, क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ आफ्टर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट द फॉर्मूला बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। देखो बेटा, यहाँ पर क्या था, कॉस थीटा, यहाँ अपन ने क्या लगाया है, साइन थीटा लगाया है, याद रखना है इस चीज। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय एन कैप। नाउ व्हाट इज दिस एन कैप पार्ट एंड व्हाट इज दिस साइन दिस पार्ट। ये जो पार्ट है देखो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या देता है मुझे, मैग्नीट्यूड देता है। और ये एन कैप पार्ट मुझे क्या देता है, ये क्या देता है मुझे, डायरेक्शन। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के अंदर मैग्नीट्यूड पार्ट भी आ रहा है एंड एन कैप पार्ट मुझे क्या दे रहा है, डायरेक्शन। कोई अपन से पूछे कि इस क्वेश्चन के अंदर या इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर ये जो एन कैप है, व्हाट इज दिस एन कैप। विश्वजीत रेज हैंड करके, अभी कोई फायदा नहीं है, डाउट लास्ट में लूंगा, अभी तो क्लास शुरू ही नहीं हुई, उससे पहले आपको डाउट आ रहे हैं। चलिए, क्या दिख रहा है मुझे, एक मैग्नीट्यूड पार्ट दिख रहा है, एक एन कैप मुझे डायरेक्शनल पार्ट दिख रहा है। तो एन कैप इज द डायरेक्शनल पार्ट ऑफ इट, डायरेक्शनल पार्ट। चलिए, तो डायरेक्शनल पार्ट भी दिख रहा है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड पार्ट भी दिख गया। नाउ व्हाट इज दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है क्या भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्रॉस प्रोडक्ट किया और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर्स की क्या डायरेक्शन आई, मुझे कैसे पता चलेगा। अब उसे देखेंगे अपन, ध्यान से देखेंगे। ये मेरे पास एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन and on this plane there are two vectors, a vector and b vector। ये रहे a vector और b vector, इन दोनों के बीच में ये रहा मेरे पास थीटा एंगल, ये रहा थीटा एंगल। कोई अपन से पूछे कि भैया यहाँ पर निकाल के बताओ a क्रॉस b की क्या डायरेक्शन होगी, तो वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। हम क्या करना है, हमें a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b। तो हमेशा याद रखना राइट हैंड थंब रूल को कैसे लगाया जाएगा। राइट हैंड को इस तरीके से प्लेस करना है कि वो किसकी डायरेक्शन में आ जाए, ए के डायरेक्शन में आ जाए। पहला वेक्टर कौन है, ए, तो पहला वेक्टर है ए, इसीलिए अपन ने राइट हैंड को प्लेस कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ ए। फिर इस तरीके से रोटेट करना है राइट हैंड को कि दूसरे वेक्टर की तरफ ये क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। तो पहले अपन ने फर्स्ट वेक्टर जो लिखा हुआ है उसके डायरेक्शन में हाथ को प्लेस किया और इस तरीके से रोटेट किया, ये दूसरे वेक्टर पे ऐसे रोटेट हो जाए, ऐसे रोटेट कर दिया दूसरे वेक्टर की तरफ, फेसिंग दी अदर वेक्टर। ठीक है,
अपन ने रोटेट कर दिया। जैसे ही रोटेट किया तो थंब की जो डायरेक्शन है वो कहाँ आ रही है, ऐसे इनसाइड द प्लेन आ रही है। इस प्लेन के लिए इनसाइड वाली बात होगी ऐसे डाउनवर्ड। ये मेरे को मिला कौन सा वेक्टर, ए क्रॉस बी। समझने वाली बात बच्चों क्या है, दैट कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमेशा ध्यान रखना है लाइक दिस, ये मेरे पास ए वेक्टर, ये मेरे पास बी वेक्टर। मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन पे हाथ को ऐसे रखा, फेसिंग दी पाम टू दी अदर वेक्टर, पाम को दूसरे वेक्टर की तरफ फेस कर दिया। ए क्रॉस बी करना था, ये लो ए क्रॉस बी करा, क्रॉस बी किया तो थंब की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड द प्लेन आ रही है। मतलब ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ए क्रॉस बी वेक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस, जो कि दोनों से ही कितना एंगल बनाता हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है। अरे बच्चों दोनों के ही क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन निकाली जाती है बाय यूजिंग विच रूल, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, और इसको बोला जाता है राइट हैंड पाम रूल भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ कुछ लोग इसे राइट हैंड पाम रूल भी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग इसे राइट हैंड रूल भी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग इसे राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। एक ही चीज। क्या करना है, पहला वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन में हाथ को प्लेस करो, फेसिंग द पाम टू द अदर वेक्टर, पाम दूसरे वेक्टर को फेस करना चाहिए, और रोटेट कर दो। तो जो भी थंब की डायरेक्शन आती है, दैट द डायरेक्शन ऑफ थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये जो एन कैप है ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब एन कैप की डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस वेक्टर की डायरेक्शन ए क्रॉस बी है उसी की डायरेक्शन एन कैप भी बता रहा है। इसका मतलब जो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, एन कैप की होगी। तो एन कैप की डायरेक्शनल पार्ट जो था वो किससे निकलता है, राइट हैंड पाम रूल से निकलता है। बेटा यहां तक अब कोई डाउट आता है तो हैंड रेज करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अपन आगे क्या देख रहे हैं, अभी अपन ने क्या देखा, ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे किया जाता है वो देख लिया, फिर अपन ने उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है वो देख लिया। अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा कि अगर कुछ ब्लर भी आता है तो आपको दिख जाए। चलिए देखिए ध्यान से, मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, and b vector is equal to I cap plus j cap plus k cap। मुझे इन दोनों का करना है क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्टली अपन क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, वो चीजें सीखनी है जो फिजिक्स में यूज आती हैं, पीएचडी करके कोई भी फायदा नहीं है। चलिए, मैथमेटिकल टूल्स बोला जाता है इन्हें। मैथमेटिकल टूल्स बोलने का एक रीजन है, व्हाई, बिकॉज ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमारे यूज में आते हैं। आप स्क्रू ड्राइवर से नट वगैरह ढीले करते हो, टाइट करते हो, सही है, उसके ऊपर ये थोड़ा ना देखते हो कि उसका स्क्रू ड्राइवर का साइज कितना है, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है, किस मटेरियल का बना है, उसका हमें कोई फायदा नहीं। टूल्स आर रिक्वायर्ड जिनकी मदद से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, बीच में लगा देंगे क्रॉस। कल सीखा था डॉट, आज सीखेंगे क्रॉस। बीच में लगाया क्रॉस, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वही चीज करेंगे, वही चीज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये बनेगा 2i कैप क्रॉस i कैप, सही है। इस तरफ लगाएंगे फिर से प्लस 2i कैप क्रॉस j कैप, फिर इस तरफ लगाएंगे 2i कैप क्रॉस k कैप, फिर इधर लगाएंगे प्लस 3j कैप क्रॉस i कैप, तो j कैप क्रॉस i कैप, फिर इधर लगाएंगे वापस, ये बनेगा प्लस 3j कैप क्रॉस j कैप, फिर इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा प्लस 3j कैप क्रॉस k कैप। नेक्स्ट माइनस k कैप क्रॉस i कैप, माइनस k कैप क्रॉस j कैप एंड माइनस k कैप क्रॉस k कैप। अभी अपन ने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, दोनों वेक्टर्स को ऐसे लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। नाउ अब अपन सीखेंगे कुछ वैल्यूज। देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप,
चलिए अगर मुझे करना है आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ध्यान से देखिए, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई बाय साइन जीरो एन कैप। साइन जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है। तो आंसर क्या आ गया? आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया आंसर। अब अगर मुझे दूसरी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे। आई कैप को यहां रखेंगे, जे कैप को यहां रखेंगे और के कैप को यहां रखेंगे। ठीक है, आई कैप यहाँ, जे कैप यहाँ, के कैप यहाँ। फिर एक क्लॉकवाइज सर्कल बना देंगे, एक क्लॉकवाइज बना दिया, ये क्लॉकवाइज बना दिया, ये क्लॉकवाइज बना दिया, और बीच में लिख दिया ऐसे पॉजिटिव। बीच में क्या लिख दिया? पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले दिख रहा है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। हम जानते हैं क्या होता है? जीरो होता है। तो डायरेक्टली इनको क्या रख दिया? ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। पता चल गई वैल्यू? बहुत ही सिंपल था, आराम से बता दिया हमने। अब इसको अपन इसको ऐसे ऊपर यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए अब बचा आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे, बेटा देखो आई क्रॉस जे, एरो बनाया ऐसे क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे क्या देता है? के। तो इसको अपन लिखेंगे 2k कैप। ध्यान से समझना, आई क्रॉस जे हो गया। नेक्स्ट है आई क्रॉस के। आई क्रॉस के उल्टा चल गए, एंटी क्लॉकवाइज चल गए। जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे आई क्रॉस के, आंसर क्या आना चाहिए था? जे कैप। लेकिन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चलते तो पॉजिटिव आंसर आता, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यहां पर मैं लिख दूंगा -2 जे कैप। समझ में आई बात? आई क्रॉस के किया, जे कैप आना चाहिए था, बट क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चला तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया। ये भी सॉल्व हो गया। अब ऐसा है जे कैप क्रॉस के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप देना क्या चाहिए था? सॉरी, जे कैप क्रॉस आई कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप देना क्या चाहिए था? के कैप देना चाहिए था। तो देता है के कैप, बट क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहां पर अपन लिख देंगे -3 के कैप। नेक्स्ट इज जे कैप क्रॉस के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप। क्लॉकवाइज चल गए, क्लॉकवाइज चले, आंसर क्या आना चाहिए? आई कैप। क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं तो पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा +3 आई कैप। नेक्स्ट इज के क्रॉस आई। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई देना क्या चाहिए? जे। तो -k क्रॉस आई देना क्या चाहिए? जे। तो -j। सिमिलरली k क्रॉस j, तो k क्रॉस j, k क्रॉस j देगा क्या? i। k क्रॉस j देगा क्या? i। एंटी क्लॉकवाइज चले तो -i, तो ये हो गया +i। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से वैल्यूज आ गई। अब मैं आई कैप वाली टर्म्स को ऐड कर दूंगा तो 3 और 1 4 आई कैप। जे कैप वाली टर्म्स को कर दूंगा तो -3 जे कैप। के कैप वाली टर्म्स को कर दूंगा तो -k कैप। दिस इज द फाइनल वेक्टर आफ्टर a क्रॉस b। दिस इज द फाइनल वेक्टर आफ्टर a क्रॉस b। बेटा इस तरीके से हम करते हैं a क्रॉस b। दोबारा देखो कैसे किया। पहले a वेक्टर और b वेक्टर को लिखा, बीच में लगाया क्रॉस का साइन, एक एक को मल्टीप्लाई किया, खोल दिया ओपन, पूरा कर दिया ओपन, ब्रैकेट कर दिया। इसके बाद आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। हमें पता है एंगल सब में 0 होता है, इसलिए वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। पुट कर दी, काट दिया। बचा क्या? आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आंसर क्या आना चाहिए? के। तो 2k क्या। फिर आता है आई क्रॉस के। आई क्रॉस के उल्टा चल गए, आंसर क्या आएगा? जे माइनस का, -2j कैप। सिमिलरली 3j क्रॉस आई, जे क्रॉस आई देगा क्या? माइनस का के, फिर क्या है? जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आंसर क्या देगा? आई, 3i। फिर क्या है? -k क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आंसर क्या आएगा? जे, -j। नेक्स्ट लास्ट इज के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। एंटी क्लॉकवाइज चल गए, एंटी क्लॉकवाइज में आंसर क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव का यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने वेक्टर फाइंड आउट किया। नाउ इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस मेथड देन प्लीज रेज योर हैंड।
करने के लिए उसी के अंदर आपको OMR भी भरनी होती है, उसी के अंदर आपको सारे काम करने होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम हो गया। इतने कम टाइम में मैं इतना बड़ा मेथड करूंगा तो मेरा तो हो गया फिर। ठीक है, करते क्या है, हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, जिससे चुटकियों में आंसर आता है। ठीक है, ये तो हम कब करेंगे, ये हम तब करेंगे जब हमारे CBSE बोर्ड 12 का एग्जामिनेशन होगा, A क्रॉस B वेक्टर निकालना होगा। A क्रॉस B वेक्टर निकालेंगे तो ये वाला मेथड करेंगे, डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन जब फटाफट आंसर चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़ा और दूसरा मेथड यूज करेंगे। आइए उसी पे चलते हैं। यहां तक अगर सबको समझ में आया तो एक बार रेज हैंड करके बता दो। If everything is clear up to this point, then please raise your hand, students. गौरव, सरस्वत, उत्कर्ष, बारूपाल, हैंड रेज नहीं हो रहे। मुझे समझ नहीं आता, हैंड रेज करने में ज्यादा बैटरी चली जाती है फोन की। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मेरे पास आ गया A क्रॉस B। नाउ वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। सी, अगले टाइप का मेथड देखेंगे। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड टू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, क्या है डिटर्मिनेंट मेथड, किस तरीके से होता है, ध्यान से देखो। मेरे पास ए वेक्टर दे रखा है A1 या AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। ठीक है, एंड सिमिलरली बी वेक्टर दे रखा है BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। सही है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाए, मेथड सीखना है बेटा, मेथड सीखना है। फटाफट देखो, ऊपर लिखेंगे I कैप J कैप एंड K कैप, इसके नीचे कोफिशिएंट्स डाल देंगे। यहां पर आ जाएगा AX AY एंड AZ, इसके नीचे आ जाएगा क्या BX BY एंड BZ। ये कब करेंगे, जब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B वेक्टर निकालना है। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास कुछ डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब हम इसको क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सी, एग्जांपल क्या कहता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, पुट करो, ये बनाया डिटर्मिनेंट। इसमें रखा ऊपर सबसे पहले आई कैप, फिर रखा जे कैप, फिर रखा के कैप। मुझे निकालना था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले ये लिख दिया, फिर इसके कोफिशिएंट्स क्या है, 1 1 एंड 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 1 एंड 1। नेक्स्ट है 2 माइनस 1 एंड 1, तो 2 माइनस 1 एंड 1। ये तो आ गया मेरे पास क्या, सबसे पहले मैंने निकाल लिया व्हाट आर दी मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, लिखो आई कैप। अब ये वाली कॉलम भी हटा दो, ये वाला रो भी हटा दो। ये वाला कॉलम हटा दिया, ये वाला रो हटा दिया, क्या बचा 1 1 माइनस 1 एंड 1। यहाँ पर नाम ऐसे दे देना A B C एंड D। क्या नाम दे देना है, A B C एंड D। और एक चीज दिमाग में फिट कर लेनी है, वो है AD माइनस BC। क्या फिट कर लेना है, AD माइनस BC। अब क्या करो, A और D को मल्टीप्लाई करो और B और C को मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। AD को मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 1 आया। BC को मल्टीप्लाई किया, क्या आया, -1। और क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है तो यहाँ पर लगा दिया -1। आंसर आ गया कुछ इस तरह। ठीक है, ये अपन ने पहला मेथड किया। नेक्स्ट चलते दोबारा बनाएंगे। ये बना आई कैप, ये बना जे कैप, ये बना के कैप, इधर है 1 1 और 1, इधर है 2 माइनस 1 और 1।
अब अपन को क्या लिखना है, जे कैप के लिए सॉल्व करना है। तो जे कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस जे कैप। हमेशा याद रखना, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए फिर से प्लस। तो जे कैप के लिए माइनस ब्रैकेट में, अब ये वाली कॉलम हटा दिया, ये वाला रो हटा दिया, इसको लिखा ए बी सी एंड डी। क्या फॉर्मूला है, ए डी माइनस बी सी। तो ए डी 1 माइनस बी सी 2, हो गया खत्म। वापस से हटा दो, अब वापस से बना देंगे, ये लो बना दिया, आई कैप जे कैप के कैप 1 1 एंड 1 2 माइनस 1 एंड 1। अब के कैप के लिए सॉल्व करना है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये फिर से प्लस होता है, तो प्लस के कैप, ठीक है, प्लस के कैप। ये वाली कॉलम हटाई, ये वाली रो हटाया, इसको लिखा ए, इसको लिखा बी, इसको लिखा सी, इसको लिखा डी। क्या फॉर्मूला होता है, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। ए डी कितना, -1 -1, माइनस बी सी कितना 2 -2। आंसर कितना, 1 माइनस -1 इज 2 आई कैप, माइनस जे कैप -1 प्लस जे कैप एंड -3 के कैप इज द फाइनल आंसर। बेटा ये वाला मेथड तो चुटकियों में आंसर निकाल के देता है मुझे, और ये वाला मेथड लंबा मेथड देता है जो पहले पढ़ा। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, वापस करेंगे, वापस करेंगे, वापस करेंगे। सबसे पहले क्या किया, मैट्रिक्स बनाई, क्या लिखा, आई कैप जे कैप के कैप, इधर कोफिशिएंट्स डाले 1 1 1 2 -1 1। आई कैप के लिए सॉल्व किया, आई कैप प्लस होता है, जे कैप माइनस होता है, फिर से के कैप प्लस होता है, आई कैप क्यों, आई कैप लिख दिया, फिर ये वाली रो कॉलम हटा दिए, फिर क्या बचा, ए बी सी एंड डी, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। हमेशा ऐसे चलना है, ए बी सी डी, कभी भी ए बी सी डी, ए डी माइनस बी सी, ए डी कितना 1 माइनस बी सी कितना -। ठीक है, हो गया ये वाला सॉल्व। चले अगले पे, वापस से ड्रॉ किया, इसको वापस से बनाएंगे, ये बनेगा आई कैप जे कैप के कैप 1 1 एंड 1 2 -1 एंड 1। ठीक है, अब जे कैप के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस लगा देंगे, याद रखना है, इसको हटाया, इसको हटाया, ए बी सी एंड डी, ए डी 1 माइनस बी सी 2, पुट करा, आंसर निकला। और फिर लास्ट में के कैप के लिए सॉल्व करेंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, ए बी सी एंड डी, ए डी -1 बी सी -2, आंसर। बेटा इसके अंदर कोई भी डाउट निकल के आता है तो फटाफट रेज हैंड करके बताइए। चलिए, इसका मतलब किसी को शौक नहीं है उल्टी सीधी चीजें याद करने का, हम मेथड सीखेंगे, लॉजिक समझ लेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर देंगे। अरे बात समझ में, तो यहां तक अपनी बात क्लियर हो चुकी है। अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, ये चीज देख ली है, देयर इज नो डाउट इन इट। नाउ द फाइनल टॉपिक इन दिस चैप्टर इज हाउ टू कैलकुलेट component of vectors using dot products. How to calculate component of vectors using dot product. फटाफट उस पे चलते हैं अपन, देखते हैं आज कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। बेटा जितने भी बच्चे शीट सॉल्व कर चुके हैं जो मैंने कल दी थी, एक बार हैंड रेज करके बता दो। शीट अगर आप लोगों ने सॉल्व कर ली है तो एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए। कल जो मैंने शीट प्रोवाइड की है, सिर्फ ओनली 2 स्टूडेंट्स ओनली। बेटा कल क्लास में शीट डिस्कस करूंगा, दैट मीन्स मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे सॉल्व करके आए। इन टुमारोज क्लास शीट विल बी डिस्कस एंड टुडे आई विल गिव यू अनदर शीट ऑफ 12 क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन वेक्टर्स। तो आज फिर से 12-13 क्वेश्चन की एक और शीट मिल जाएगी। चलिए, अपन क्या देख रहे थे, डॉट प्रोडक्ट से, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सही बात है, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट वी हैव टू कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से देखना, मेथड सीखो। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बनाना है, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। कंपोनेंट होता था ए कॉस थीटा, यस और नो, सही बात है। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट करना, उस वेक्टर के आगे क्या लगा देते थे, कॉस थीटा लगा देते थे, एंगल था वो लगा देते थे, उसका इन्फ्लुएंस चेक कर लेते थे कि एक्सिस में क्या आ रहा है। अब वही चीज चेक करते हैं, हमसे कोई पूछता है कि ये 2 वेक्टर हैं,
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। मुझसे कोई पूछता है कि ये जो इन्फ्लुएंस है ए एक्स, ये कैलकुलेट करके बताओ, ये इन्फ्लुएंस कैलकुलेट करके बताओ किसका, ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, ए कॉस थीटा निकालना चाहता हूं मैं। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए कॉस थीटा निकालना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। सही है, तो ए कॉस थीटा ही तो निकालना चाहता था मैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ही तो निकालना चाहता हूं जो कि ए कॉस थीटा है। तो आंसर क्या आ गया, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्या आ गया फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से मैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट भी कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकता हूं, मेरे को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी में बोलता है ए क्रॉस बी, सॉरी ए और बी दो वेक्टर्स हैं 30 डिग्री के एंगल पे, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो बी वेक्टर पे, तो ये लो ए कॉस थीटा निकाल लेंगे ऐसे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी वेक्टर। अगर कोई हमसे पूछेगा कंपोनेंट निकालो बी ऑन ए का, तो अपन क्या निकालेंगे, बी कॉस थीटा निकालेंगे, विच विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। उल्टा कर देंगे बस। बेटा फटाफट बताओ, यहां तक कोई भी डाउट है तो रेज हैंड करें फटाफट। इफ देयर इज एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, आज की क्लास में बस अपन इतना ही देखेंगे, वेक्टर जो फिजिक्स में यूज होते हैं इतने ही है। तो आज की क्लास में कोई भी डाउट है रेज हैंड करके बताइए। चलिए तो आज की क्लास करते हैं बेटा अपन।